हेलो जी, टोन 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 जय श्री कृष्ण। कैसे आप लोग? वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम बात करेंगे एक और कहानी के बारे में, जो कि हमारे भैया जी शिव जी के बारे में है ना। तो भैया जी शिव जी के बारे में बात करेंगे फिर से है ना। उससे पहले तुमको बता देता है, एक क्वेश्चन है भैया तुम्हारे लिए, सभी के लिए है ना। एक क्वेश्चन है ना, मतलब जो है कि ना, एक लड़का है एक लड़की है ना, दोनों एक दूसरे बहुत प्यार करते हैं ना। उन दोनों की शादी हो रही है ना। शादी होने से पहले जो उनका लड़का था वो भी एक काम करता था, जो था मान लो जॉब थी या फिर कोई भी बिजनेस वगैरह या कुछ भी अपना छोटा मोटा काम कर रहा था, वो एकदम बंद हो जाता है ना। तो उस टाइम पे वो लड़की जो है उस लड़के से शादी करेगी या नहीं, है ना। इस चीज़ का आंसर मेरे को कमेंट करके बता दो, है ना। इस चीज़ का अगर तुमको आंसर चाहिए तो लास्ट तक वीडियो देखना, एंडिंग में तुमको इसका आंसर मिल जाएगा, है ना। अभी ये मत करना कि ना ये डायरेक्ट एंडिंग में चले जाओ और आंसर ढूंढने लगे, ऐसा नहीं होगा, है ना। तुम पूरी कंटिन्यू वीडियो देखना, ठीक। उससे पहले तुम कर दो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मेरा नाम है खिलेंद्र, चैनल का नाम भी है द अक्षय जिंदल। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। हाँ, हम डायरेक्ट बात करते हैं कहानी की, है ना। तो भैया जी स्टार्टिंग होती है भैया जी वही पुरानी दुनिया में जाएंगे, है ना, शंभू जी के पास, है ना। जय शिव शंभू लिख दो, है ना। हाँ जी, तो पुराने ज़माने में जैसे हम जाएंगे ना, तो वहाँ पे भैया एक राक्षस हुआ करता था जिसका नाम था ताड़कासुर। एक राक्षस था ताड़कासुर ना, ठीक है। तो वो ना भैया आतंक मचाता था दुनिया भर के लोगों के साथ ना। जो नॉर्मल पीपल होते थे ना, उनको अपना काम नहीं करने देता था, उनके साथ युद्ध करता, लड़ाई करता था उनके साथ, उनको पागल बना के उनको परेशान करता रहता था, बस उनको काम नहीं करने देता था। तो इसी चीज़ से परेशान हो गए सारे देवता और देवी मिक्स हो गए, इंद्र देव के साथ मिल करके गए ब्रह्मा जी के पास, है ना। जी कुछ सॉल्यूशन बताओ, है ना। मेन तीन देवता है ना, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी, है ना। ये तीन मेन देवता है ना। तो ब्रह्मा जी के पास गए, है ना। कहा कि ना सर जी कुछ देखो, ये ताड़कासुर नाम का राक्षस है, बहुत परेशान कर रहा है, हमें काम ही नहीं करने देता। तो उन्होंने कहा चलो भैया जी हम करते हैं कुछ ना कुछ, है। लेकिन भैया जी तुमको ये भी पता हुआ है ना कि ये जो ताड़कासुर है इसको तो भगवानों का मतलब बहुत सारे देवी देवताओं का सपोर्ट है ना, कि ये नहीं मर सकता, है ना। इसको मारने का बस एक ही इलाज है, शिव जी के बेटे के हाथों इसकी मृत्यु हो सकती है ना, और कोई नहीं मार सकते। शिव जी खुद भी नहीं मार सकते, ये देखो शिव जी के बेटे के हाथों इसकी मृत्यु होगी, है ना। तो ठीक है, उन्होंने उसको बता दिया, है ना। तो फिर उन्होंने जो देवता लोग थे उन्होंने उनसे कहा ब्रह्मा जी से, सर जी आपको तो पता है कि ना भैया जी शिव जी जो है सती माता के जो मृत्यु हुई उनकी है उसका शोक मना रहे हैं। वो तो काम धंधा सब छोड़ के अलग ही दुनिया में चले गए हैं, उनको वापसी कैसे लाएंगे, उनका ना कोई बच्चा अभी है तो कैसे चलेगा है। तो उन्होंने कहा हाँ जी ये तो तुम बात सही कह रहे हो कि ना, शिव जी ने तो सब कुछ अपना त्याग करके अपने दूसरे लोक में चले गए, है ना। ऐसा कैसे चलेगा, है ना, उनको बुलाना पड़ेगा, है ना, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, है। तो उन्होंने कहा चलो हम डायरेक्ट बात करते हैं माता से, है ना, माता को प्रसन्न करते हैं ना, सती माता को प्रसन्न करते हैं। उसके बाद वो आएंगी, उनको जन्म लिखवाना बुलाना पड़ेगा भैया जी, अगर धरती को बचाना है। तो उन्होंने कहा ठीक है हम प्रेयर करते हैं, मतलब ब्रह्मा जी ने कहा कि हम प्रेयर करते हैं और माता को नीचे बुलाते हैं वापिस से उनका पूर्ण जन्म करवा के, है ना। तो ऐसे ऐसे करके ब्रह्मा जी ने माता सती को प्रसन्न करा, है ना, तपस्या करके, है ना, उनको प्रसन्न करा। उनको कहा कि ना आ जाइए आप नीचे आइए, पुनर्जन्म लिए शिव जी से मोहब्बत कीजिए, आशिकी करिए, उसके बाद विवाह करिए, उसके बाद अपना बच्चा करिए, उनसे उसका वध करवाइए, है ना। तो उन्होंने कहा हाँ चलो कोई नहीं, अगर दुनिया को फ्यूचर अच्छा करना है दुनिया का, तो भैया जी हमको थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा। भैया जी पार्वती माता के रूप में सती माता ने वापस से अपना पूर्ण जन्म करवाया, है ना। अवतार लेके वापसी आई धरती पे, है जिनके फादर साहब का नाम था भैया हिमावत नाम था उनके फादर साहब का, है ना, ठीक है। उनके घर में उन्होंने जन्म लिया, है ना। तो भैया जी उनको जैसे नया जन्म लेते हैं, पूर्ण जन्म करते हैं, तो उनको पिछले जन्म का कुछ याद नहीं रहता, है ना। नया नया बच्चा आया, उनको क्या रहता रहेगा कि मैं पिछले जन्म में क्या था, तुमको पता है नहीं पता, मुझको पता है नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता कि हम पुराने जन्म में क्या थे, है ना। तो वैसे ही बेबी नॉर्मल एक चाइल्ड की तरह आई, है ना। लेकिन 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 है जब से स्टार्ट हुई ना, उसी टाइम से बड़े होते होते तक वो भैया जी शिव जी की भक्ति, है ना। कौन? पार्वती माता, है ना, शिव जी को पूछती थी, शिव जी की परम भक्त, है ना। पूरे दिन मतलब शिव जी के शिव जी शिव जी शिव जी शिव जी, है ना, हर चीज़ में शिव जी, है ना। तो ऐसे ऐसे करके उनका बचपन बीता, थोड़ा जवानी बीती। उसके बाद जो उनका बड़ी हो गई ना, जैसे वे, है ना, मतलब 18-19 साल या 20 साल से ऊपर हो गई, है ना, शादी की उम्र आ जाती है ना। तो वैसे ही उनकी उम्र आ गई, है ना। उनके फादर साहब हिमावत जी, है ना, उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए बहुत सारे लड़कों को बुलाया, उनको दिखाया कि सर जी इनसे विवाह करोगे, इनसे विवाह कर सकते हैं आप, इनसे विवाह कर सकते हैं, ये आपके लिए लड़के हैं, तुम इनको देखो अच्छे अच्छे, है ना। दूर दूर देश के राजाओं के साथ बुला कर लाए, है ना, कि सर जी हमारी बेटी है, इनसे विवाह करना चाहोगे तुम, है ना। लेकिन भैया जी पार्वती माता मना कर देती थी, मेरे को कोई पसंद नहीं आया, है ना। तो एक दिन ऐसे ही नाराज़ ओके, मतलब नाराज़ नहीं, बोला कि पूछ लेते हैं ना कि क्या दिक्कत क्या है ना।
सारे लड़कों को नेगेटिव ही बोल रहे हो है ना कि ये नहीं अच्छा, ये नहीं अच्छा है ना, मतलब सबको ही मना कर रहे हो, क्यों ऐसा क्यों है ना। तो हिमावत जी ने अपनी बेटी को बुलाया, पार्वती माता को, कह रहे कि ना बताओ सर जी क्या दिक्कत है आपको। तो उन्होंने कहा सर जी फादर साहब मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को बस एक आदमी से विवाह करना है। तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, जिससे आपका मन करेगा उससे विवाह करेंगे, आप नाम तो लीजिए, ऐसा कोई नहीं होगा जो मेरे को मना कर दे कि मेरी पुत्री से विवाह नहीं कर सकता। मैं उनको बुला के लाऊंगा, सदैव बुला के लाऊंगा है, नहीं करेगा तो मैं हंगे से करवाऊँगा ना, पूरा हंग लगा दूँगा है, लेकिन कोई मना नहीं कर सकता मेरी बेटी को है ना। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, अगर इतना है तो सर जी मेरा वो विवाह करना है शिव जी के साथ है ना। ये बात सुन के उनके फादर साहब जी शिव जी के साथ विवाह कर गए। तो पार्वती माता कहती क्यों भैया सर जी, मेरे फादर साहब क्या हुआ, आप मेरे को विवाह नहीं करवाना चाहते क्या शिव जी के साथ है ना। तो उन्होंने कहा कि नहीं सर जी, नहीं बेटा जी, हम तुम्हारा विवाह करवाना चाहते हैं, हम जानते हैं कि हम भी खुश होंगे अगर तुम विवाह कर लोगे शिव जी के साथ, लेकिन आप सबको पता है ना कि भैया जी शिव जी सती माता के शौक में विलीन है ना, उनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है ना, शिव जी तो भैया सती माता के पीछे ही है ना, तो ऐसे कैसे चलेगा है ना। तो उन्होंने कहा देख लो भाई सर जी, अब मतलब माता पार्वती ने कहा देख लो भाई फादर साहब, करवा सकते हो तो बता दो, ना तो फिर मैं तो ऐसे ही ना शिव जी की आराधना में वैसे भी रहूँगी है ना। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, मैं एक बार पूछता हूँ शिव जी से जाके है ना। तो हिमावत जी पहुँच के भैया शिव जी के पास, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसे करके पहुँच गए शंभू जी के पास। हाँ, शंभू जी ने कहा हाँ जी हिमावत जी बताइए आपका आना कैसे हुआ हमारे लोक में है ना। तो उन्होंने कहा सर जी आपको पता है हमारी एक बेटी है पार्वती नाम की है ना, उन आपसे विवाह करना चाहती है। उन्होंने शंभू जी को भाई गुस्सा, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी सती की याद पास शादी हो रखी है, मैं उन्हीं से प्यार करता हूँ, उन्हीं से करता रहूँगा, कोई सती की जगह नहीं ले सकता है ना, उनको बता दिया। लेकिन उन्होंने कहा हिमावत जी ने कह रहे कि ना कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आपकी चाहे दासी बन कर रह लेगी है ना, लेकिन उनको अपने साथ रख लो है ना, वो चाहती है कि आप ही के हाथ रहे है ना, वो आपकी जगह नहीं लेगी है ना, मतलब आपकी जो सती माता है उनकी जगह नहीं लेगी, अलग से अपनी स्पेस रखेगी है ना। ठीक है, उन्होंने कहा चलो ठीक है, वो हमारे लोक में रह सकती है ना, हमारे पर्वत पे रह सकती है, लेकिन अगर उनकी वजह से कोई मेरे को कभी भी दिक्कत आई है ना, डिस्ट्रैक्शन हुआ, मेरी जो मेडिटेशन है उसको डिस्ट्रैक्शन हुआ, तो भैया जी एक ही दिन में चलता कर देंगे उनको है ना। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, उनके फादर साहब ने कहा ठीक है लेकिन आप रख दो है ना। तो उन्होंने पार्वती को शंभू जी के पास भेज दिया है ना। उसके बाद भैया जी ठीक है वो पहुँच गए शंभू जी के पास ना, वहाँ पे रह रही थी, दिन रात उनकी पूजा करती थी, उनके साथ मेडिटेशन भी करती थी ना। तो मेडिटेशन करते करते एक दिन आया भैया जो कामदेव था ना, कामदेव हाँ, उन्होंने भैया जी शिव जी मतलब जो है मेडिटेशन कर रहे थे ना, उनको शिव जी को कहा कि ना मेडिटेशन छोड़ो है ना। कामदेव मतलब जो तुम काम कर रहे हो ना उसके देवता है ना, जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ मेरे देवता, तुम मेरी वीडियो देख रहे हो उस चीज़ के देवता है ना, तो जो काम चल रहा है उसके देवता है ना। उन्होंने भैया शिव जी को डिस्ट्रैक्ट कर दिया ना। उन्होंने कहा वाह क्या लड़की है, पार्वती को है ना, इतनी प्यारी लड़की है, पूरे दिन भक्ति करती रहती है ना, ऐसा करके उनकी मेडिटेशन बंद करवा दी काम देवता ने ना। तो भैया जी कामदेव मतलब शिव जी को आगे गुस्सा, काम देवता को भी सुनाया बढ़िया वाला है ना। तेरे को समझ में नहीं आता भैया जी मेरी मेडिटेशन चल रही थी है, तुमने ये कैसे करा है, क्यों करा है। उनको भस्म कर दिया, डायरेक्ट भस्म कर दिया, कह रहे चलो तुम शिव जी तुम मेरे साथ ही पंगे ले रहे हो हैं, ऐसे कैसे चलेगा, तुमको डिलीट है, उनको साइड में लगा दिया काम पे है ना। उसके बाद भैया उन्होंने कहा पार्वती माता को कि ना तुम्हारी वजह से मेरी मेडिटेशन में बिगड़ आया है, तुम भी यहाँ नहीं रुक सकती, तुम भी नहीं रुक सकती यहाँ पे ठीक है। तो उनको भी कहा कि ना तुम भी वापसी अपने घर चले जाओ है ना, उनको भेज दिया ठीक है। अगले दिन ही कर के दिया जाओ तुम अपने घर जाओ ना, अपना भैया जी कामदेव को भी भगा दिया अपना पार्वती माता को भी भगा दिया ना, कह जाओ तुम घर जाओ अपने। तो जैसे रोते रोते चली गई अपने घर पे, मतलब जहाँ जा रही थी तो उन्होंने क्या कहते हैं जंगल में जाके वो रुक गई है ना, वहाँ जाकर रोने लग गई है ना। तो वहाँ पे जाके उसके बाद वहाँ पे उन्होंने वापस से मेडिटेशन शुरू कर दी, मतलब भक्ति शुरू कर दी शिव जी की है ना, क्योंकि शिव जी के रूप में मतलब शिव जी से मोहब्बत करती थी है ना। हाँ भी उनके लिए शिव थे और ना भी उनके लिए शिव, तो उनके लिए हाँ भी शिव थे और ना भी शिव थे है ना। तो उन्होंने ऐसे ही अपनी वापस से आए जंगल में और वहाँ पर वापस से उनकी आराधना शुरू कर दी है ना। वापस से ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे हैं और मतलब शिव जी की भक्ति करते रहे ना, नॉन स्टॉप से चल रही थी है ना पहले की तरह, वही उन्होंने वापस से शुरू कर दी। लेकिन शिव जी की भक्ति नहीं रुकनी चाहिए भैया, शिव जी तो नेक्स्ट लेवल चीज़ें है ना, उनसे कोई गुस्सा नहीं है ना, चाहे उन्होंने मेरे को निकाल दिया लेकिन कोई दिक्कत नहीं, शिव जी तो ऑन टॉप है ना।
कुछ भी हो जाए, शिव जी तो शिव जी है। उन्होंने वापस से अपनी भक्ति शुरू कर दी है ना। उनकी भक्ति भाई साहब इतनी बढ़िया भक्ति चल रही थी उनकी, नेक्स्ट लेवल है ना। मतलब उनको किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ भक्ति 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 भक्ति, इतनी ज़्यादा भक्ति होगी उनको कि ना भैया उनकी जो भक्ति की पुकार थी भैया जी नेक्स्ट लेवल, मतलब दूर 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 देवी देवता भी सुन पा रहे थे है ना, नेक्स्ट लेवल चल रहे थे ना। तो ना उसी चीज़ को देख के है ना सब शिव जी के पास भी ख्याल आया कि ना ये जो लड़की है ये भैया जी ऐसा क्यों लग रहा है मेरे को जैसे सती वाला है, सती है ये है। उनको नोटिफिकेशन गई कि ना भैया जी कुछ तो चल रहा है, कुछ तो नेक्स्ट लेवल चीज़ चल रही है ना। तो भैया जी उन्होंने कहा कि ना भैया मेरे को चेक करना पड़ेगा है ना कि सच में सती है क्या। हाँ तो भैया प्यार मोहब्बत इश्क आशिकी वाला भैया ऐसे ही होता है कि ना नोटिफिकेशन चली जाती है भैया आसपास को है ना, कि जैसे तुम किसी को याद करोगे ना तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ मेरे को कोई याद कर रहा है, मेरा कोई क्लोज वन है। तो वैसे ही जैसे मेडिटेशन चल रही ना बहुत टाइम से, अग्नि इतनी ज़्यादा हो गई थी उनकी दिल की जो गति थी है, जो बोलने का तरीका था, उसके हिसाब से भैया जी शिव जी को भी फ़र्क आ गया कि ना हाँ जी मैं मतलब जो लड़की है वो शिव जी की सती है ना। तो उन्होंने कहा कि ना हो सकता है भैया इतनी जो तपस्या कर रही है तो हो सकता है मेरी सती हो हाँ, लेकिन इसके लिए मेरे को चेक करना पड़ेगा है ना। तो उन्होंने कहा कि ना मैं जाता हूँ उसके पास, लेकिन एक भैया जी उनको टेस्ट होगा है ना, चेक करना पड़ेगा, टेस्ट करेंगे है कि सच में ये सती है या नहीं है ना। तो उन्होंने कहा कि ना मैं ब्राह्मण का भेज लेता हूँ। उन्होंने ब्राह्मण का भेज लिया है ना, ब्राह्मण मतलब जो होते हैं ना पंडित लोग होते हैं ना उनका भेज लिया है ना। तो भैया जी वापस से उनके जंगल में चले गए है ना, जहाँ पे उन लोग अपनी पूजा कर रहे थे, सती पार्वती माता है जहाँ पे पूजा कर रही थी। हाँ वहाँ जाके उनसे बात करी, हाँ जी किसकी पूजा कर रहे हो, शिव जी की, क्यों कर रहे हो, क्या चाहिए आपको शिव जी है ना। तो उन्होंने कहा शिव जी तो नेक्स्ट लेवल चीज़ है ना। लेकिन फिर उन्होंने कहा पंडित जी ने कि ना क्यों सर जी ऐसा क्या चीज़ है उनके पास, नंगे नंगे घूमते रहते हैं, एक पूरा शरीर पे कुछ नहीं, नीचे एक मतलब पहन रखा होता है थोड़ा बहुत है ना, और भैया ना कुछ काम धंधा उनको अगोरियों के साथ घूमते रहते हैं है ना, बैलों बना वो रख रखा है। क्या तुमको क्या अच्छा लगता है उनमें, क्या कि ना शिव जी मैं भक्ति कर रही हूँ, मैं आपको सुनाना नहीं चाहती, आप मेरे से बड़े हो है ना। लेकिन भैया जी कुछ भी हो जाए शिव जी के बारे में कुछ नहीं सुन सकती, मैं तुमको अभी पहले रोक रही हूँ कि ज़्यादा मत बोलो शिव जी के बारे में, नहीं तो मैं सुना दूँगी बढ़िया वाला, मैं सुनाना नहीं चाहती क्योंकि मैं पूजा कर रही हूँ अभी शिव जी की है ना। तो उन्होंने शिव जी को हो भैया ऐसी कैसी भक्त है भाई मेरे बारे में कुछ भी नहीं उल्टा सुनना चाहती। तो उन्होंने कहा वाह। तो उन्होंने कहा शिव जी ने कि ना पार्वती मैं तुम्हारा शिव हूँ है ना, तुम्हारा आराध्य शिव है ना, तुम्हारा ओरिजिनल वाला शिव है ना। मैं तुमसे टेस्ट ले रहा था, तुम्हारा टेस्ट ले रहा था, हाँ तुम तो बहुत जल्दी पास हो गए ना। तो उन्होंने कहा पार्वती माता ने सर जी मैं जो हूँ वही आपकी सती हूँ, मैंने पुनर्जन्म लिया है ना। उसके बाद भैया जी उन्होंने कहा ओ वाह मतलब मैं समझ क्यों नहीं पाया ये चीज़ें है ना, लेकिन मेरे को नोटिफिकेशन चली गई थी कि अब यहाँ कुछ ना कुछ चल रहा है ना, तो इसलिए अब मेरे को कंफर्म हो गया कि हाँ तुम मेरी सती ही हो। तो उन्होंने आखिर में उन्होंने कहा पार्वती माता ने कि ना जी मैंने पुनर्जन्म लिया था, अब वापस से हमको शादी करनी पड़ेगी है ना, पार्वती माता और शिव जी को वापस शादी करनी पड़ेगी, पार्वती और शिव और शक्ति को एक साथ लाने के लिए ना वापस शादी करनी पड़ेगी ना। तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, शादी कर लेते हैं, क्या दिक्कत है ना। अब तो पता चल गया कि हाँ हम दोनों सेम ही है, एक ही चीज़ है ना। तो उन्होंने वापस शादी करी, उसके बाद उनका एक बच्चा हुआ जिसका नाम था कार्तिकेय है, शिव जी के और पार्वती माता का बच्चा कार्तिकेय। उसके बाद कार्तिकेय ने जन्म लिया, उसके बाद उसका वध करा, किसका वध किया भैया ताड़कासुर का है ना, स्टार्टिंग में राक्षस था ना परेशान कर रहा था पूरी दुनिया को है ना, उनका वध करा है ना ताड़कासुर का है ना। ओके और भैया जी अब तुमको आखिरी में बता देता हूँ तू आंसर है ना। तो भैया जी हाँ जी वो लड़की शादी कर सकती है अगर शिव जी के जैसा शिव जी और पार्वती जैसा भक्ति होगी है ना, क्योंकि भैया शिव जी के पास कुछ नहीं था लेकिन फिर भी पार्वती माता उनके पीछे थी, हाँ थी या नहीं थी बताओ, उनको चाहे अपने पर्वत से निकाल दिया कि ना भैया तुम दो मेरे कोई जरूरत नहीं तुम्हारी, लेकिन फिर भी भैया जी पार्वती माता की इतनी भक्ति थी कि भैया जी उन फिर भी मतलब इतना प्यार करती थी शिव जी से कि वो फिर भी भक्ति करती रही, चाहे उनको अपने लोक से निकाल दिया फिर भी भक्ति कर रही है। ये नेक्स्ट लेवल ही होता है ना। तो भैया हाँ लड़की भी कर सकती है ना, लड़कियों करना चाहिए, आज वाली डेट का तो नहीं पता लेकिन हाँ शिव जी और पार्वती माता वाली में तो भैया हाँ। तो अगर तुमको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब है ना, ऐसी और भी इम्पोर्टेंट और दिमाग को हिला देने वाली शिव जी की कहानियों के बारे में चैनल को सब्सक्राइब है ना।
वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, है ना। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय। टोन टोन टोन, जय शिव शंकर। प्यार कर लेंगे, प्यार में गलती कोई मत कर। बाय बाय।